बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूरी दुनिया में लस्सी बहुत तेज़ी से मकबूल होने वाला मशरूब है। हज उम्रा के दरमियान भी लस्सी बहुत शौक़ से पी जाती है। लस्सी को इंग्लिश में बटर मिल्क भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा लस्सी का एक्सपोर्टर जापान है। जापान पूरी दुनिया में 7 अरब डॉलर्स की लस्सी बेच रहा है। ये काम जापान ने आज से शुरू नहीं किया बल्कि ये काम वो 1919 से कर रहा है और हर साल लस्सी की एक्सपोर्ट में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। जापानी लस्सी को कैल्टस कहते हैं। 1919 में जब उन्होंने ये काम शुरू किया था तो कैल्टस के नाम से यह ब्रांड बेच रहे हैं। आप ऑक्सफोर्ड या 2-3 और बड़ी डिक्शनरी उठाकर देखें और लफ्ज़ लस्सी तलाश करें तो लस्सी को आमतौर पर डिक्शनरी में भी और हिस्ट्री में भी बताया जाता है कि यह बड़े सगीर का मशरूब है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, लेकिन असल में तुर्क इस दावे को तस्लीम नहीं करते। वो ये कहते हैं कि दुनिया भर को लस्सी हमने मुतारफ़ करवाई। तुर्की लोग इसको आयरान कहते हैं। लस्सी को 2013 में जब तैयब उर्दवान आए थे तो उन्होंने एक जलसा आम से ख़िताब करते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि लस्सी यानी आयरान को तुर्की का कौमी मशरूब करार दिलवाऊं। इससे पहले शराब की तरह का एक मशरूब तुर्की का कौमी मशरूब था। तुर्की आयरान के मुकाबले में कितने जज्बाती हैं। वो कहते हैं कि यह हमारी सकाफत से मैच नहीं करता, इसलिए हमारा कौमी मशरूब आयरान है। और तुर्की वाले आयरान के मुकाबले में इतने जज्बाती हैं कि कुछ अर्सा पहले वहाँ पर आइस टी बनाने वाली एक कंपनी ने अपने टीवी कमर्शियल में एक मॉडल को लिया था, जो वो मॉडल इस एड में कहता है कि मुझे आयरान यानी मुझे लस्सी पीने से गनूदगी चढ़ती है, अब मैंने आयरान छोड़ दी है और आइस टी पीता हूँ। तो इस पर एक आदमी ने इस पर केस कर दिया था और कंपनी को बिलाखिर $70,000 जुर्माना हुआ था। आइस टी कंपनी वालों को लस्सी के खिलाफ बोलने पर $70,000 जुर्माना अदा करना पड़ा। हमारे यहाँ तो लस्सी पर सबसे बड़े वकील हमारे दिल मोह लेने वाले पंजाबी के सबसे बड़े शायर अनवर मसूद हैं, जिन्होंने लस्सी पर नज़में लिख छोड़ी हैं। पाकिस्तान एक ऐसा खिता है जहां तरह तरह की लस्सी मिलती है और एक अंदाजे के मुताबिक सबसे ज़्यादा लस्सी की इकसाम पाकिस्तान में पाई जाती हैं। 19 इकसाम की लस्सी पाकिस्तान में मिलती है। कच्ची लस्सी, पक्की लस्सी, पेड़ों वाली लस्सी, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, चाटी की लस्सी, फ्रूट फ्लेवर लस्सी, गुलाबी रंग की लस्सी जिसमें लाल शरबत डाला जाता है, ज़ीरा लस्सी, खीरा लस्सी, खजूर लस्सी, आम की लस्सी, अदरक की लस्सी, मिंट लस्सी, चाटी की लस्सी, जैतून वाली मसालादार लस्सी, कच्ची लस्सी, लीची लस्सी, अंगूर लस्सी, बनाना लस्सी, केला लस्सी, मैंगो लस्सी वगैरह वगैरह शामिल हैं। बाहर के ममालिक में जो पाकिस्तानी होटल है वहाँ तो उन्होंने बेशुमार किस्म की लस्सी मुतारफ़ करा दी है और गोरे भी इन लस्सी को बड़े शौक़ से पीते हैं। हिंदुस्तान भी लस्सी एक्सपोर्ट कर रहा है। जापान 17 अरब डॉलर्स की लस्सी एक्सपोर्ट कर रहा है और हिंदुस्तान 18 करोड़ डॉलर की लस्सी एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हुकूमत पाकिस्तान थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा करे तो ज़ाहिर है यहाँ पर जो लस्सी की मशहूर दुकानें हैं वो तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन इनका आप ब्रांड नाम इस्तेमाल करके और पेस्चराइज्ड दूध बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो इन ब्रांड नेम के साथ पूरी दुनिया में लस्सी एक्सपोर्ट कर सकती हैं। बाहर के ममालिक में जो पाकिस्तानी और इंडियन है इनको तो लस्सी दे सकते हैं। अगर हिंदुस्तान 18 करोड़ डॉलर लस्सी से कमा सकता है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है। इन लस्सी की अक़साम की वजह से तो पाकिस्तान 40 से 50 करोड़ डॉलर बासानी कमा सकता है। जापान और तुर्की जो मर्जी कर ले वो हमें इसलिए भी पीछे नहीं छोड़ सकते, वो तो सिर्फ लस्सी पीते हैं। हम दुनिया की वाहिद कौम है जो लस्सी से सालन भी बनाते हैं यानी कड़ी। फिर हम दुनिया की वाहिद कौम होंगे जो हम लस्सी को बतौर शैम्पू भी इस्तेमाल करते हैं।